अब खबर दो राज्यों में हुई वोटिंग की। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में गुरुवार को बम्पर वोटिंग हुई। बंगाल की 294 सीटों में से 152 सीटों पर पहले फेज में शाम 5 बजे तक रिकॉर्ड करीब 89.93% मतदान हुआ। वहीं तमिलनाडु के सभी 234 सीटों पर रिकॉर्ड 82.24% वोटिंग हुई। वहीं इससे पहले वोटिंग के दौरान बंगाल में हिंसक घटनाएं भी देखने को मिली। देखिए रिपोर्ट। लोकतंत्र के त्योहार में हिंसा की ये तस्वीरें बंगाल के दामन पर अराजकता के लगे दाग को और गहरा कर रही हैं। वोटिंग के दौरान हिंसा के लिए बंगाल का दामन सालों से दागदार ही रहा है और पहले फेज में वोटिंग के दौरान आई इन तस्वीरों ने बंगाल के माथे पर लगे चुनावी हिंसा के दाग को और गहरा कर दिया है। गुरुवार को बंगाल में पहले फेज के लिए वोटिंग चल रही थी। बंगाल की जनता बम्पर मतदान के साथ वोटिंग के सारे पुराने रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर रही थी। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग को आमतौर पर एंटी इनकम्बेंसी का नतीजा माना जाता है। लिहाजा पश्चिम बंगाल में जहां एक और भारी उत्साह के साथ बम्पर मतदान चल रहा था, वहीं दूसरी ओर उपद्रवियों ने राज्य के कई हिस्सों में हिंसा, झड़प और तोड़फोड़ की गंभीर घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, सिलीगुड़ी और मालदा जैसे इलाकों से हिंसक झड़पों की इन तस्वीरों को देखा गया। मुर्शिदाबाद के नौदा में उस वक्त भारी तनाव फैल गया जब एजेयूपी प्रमुख और रेजीनगर से उम्मीदवार हुमायूं कबीर पर कथित तौर पर टीएमसी समर्थकों ने हमला कर दिया। वहीं दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार शुवेंदु सरकार पर कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने हमला कर दिया। बंगाल के कई इलाकों में दिन भर झुटपुट हिंसा की घटनाओं को देखा गया। बीजेपी और एयूजेपी ने हिंसा का सीधा आरोप सत्ताधारी पार्टी टीएमसी पर मढ़ा है। पश्चिम बंगाल चुनाव में जो आशंका थी कि मतदान के समय, मतदान के पहले तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडे हैं वो कभी भी अराजकता कर सकते हैं, आज वो आशंका सच साबित हुई। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार भारत निर्वाचन आयोग को लिखित कंप्लेंट्स भी दिया है कि वहां कभी भी कोई अराजकता, बड़ी हिंसा हो सकती है। इनको जवाब पब्लिक देगी, आम आदमी देगी। इनको जो गुंडागिरी कर रहा है ना टीएमसी, उनको गुंडागिरी खत्म हो जाएगी 4 मई 2026। गुंडागिरी सारे शांत हो जाएगी। हालांकि इन सब के बावजूद बंगाल की जनता का उत्साह जरा भी कम नहीं पड़ा। पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर हुई वोटिंग में दोपहर 3 बजे तक रिकॉर्ड 78% मतदान दर्ज किया गया। वहीं भीषण गर्मी के बावजूद तमिलनाडु में दोपहर 3 बजे तक 70% तक मतदान दर्ज किया गया। बताते चले कि तमिलनाडु में एक ही चरण में मतदान संपन्न कराया गया है, जबकि बंगाल में दूसरे फेज का मतदान 29 अप्रैल को होना है।